हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक को निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, माध्य हमारा जो पहला टॉपिक है माध्य है। तो माध्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? माध्य को इंग्लिश में हम लोग मीन कहते हैं। मीन या माध्य का जो अर्थ होता है औसत, औसत या एवरेज से है। औसत या एवरेज से है। माध्य या मीन का जो अर्थ होता है औसत या एवरेज से है। इसे निकालने के लिए सभी आंकड़ों का योग करके उसे कुल संख्या से भाग दे दिया जाता है। ठीक है, इसे निकालने के लिए जो कुल संख्या होती है उसको जोड़ दिया जाता है, फिर कुल संख्या जो होती है उससे भाग दे दिया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 8 है, 9 है, 5 है, 6, 7। इसका हमें समांतर माध्य या माध्य निकालना है। तो चलिए हम इसका पहले हम क्या करेंगे, सभी आंकड़ों का योग करेंगे। तो सभी आंकड़ों का पहले योग कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या। देखिए यहाँ पर कुल संख्या से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कुल आंकड़ों की संख्या। चलिए अब हम यहाँ पर इस संख्या को ले लेते हैं। हमें इन संख्याओं का योग करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर 8 + 9 + 5 + 6 + 7। अब इन सबको जोड़ लेंगे और बटा में क्या होगा, बटा में कुल संख्या कितनी है चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इन सबका जोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए 8 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 17, 17 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 22 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, 28 और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 35, 35/5 यहाँ कर लेंगे। ठीक है, अब इसको भाग दे देंगे। यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35। तो हम यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर 7, यही इसका आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। निम्न आंकड़ों का समानांतर माध्य निकालें। 1 है, 3, 2, 6, 4, 5, 3, 8। इसका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो चलिए हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़ों का हम योग पहले कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 + 3 + 2 + 6 + 4 + 5 + 3 + 8 और बटा में कुल संख्या कितनी है इसको जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल संख्या कितनी है, 8 है। तो हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। चलिए अब हम इन सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 4 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 6, 6 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 12, 12 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 16, 16 और 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 21, 21 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 24, 24 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं 32, 32/8, 32/8 करेंगे तो अब इसको काटेंगे या इसको भाग देना रहता है। 8 चौक 32, 4 बार में भाग चला गया। तो हमारा जो माध्य आया है हम यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर 4, 4 यही इसका आंसर है।
चलिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा नंबर है वह है माध्यिका। माध्यिका को हम देख लेते हैं। माध्यिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीडियन। मीडियन, मीडियन कहते हैं। कहने का मतलब है यह किसी संख्याओं के समूह का वह मध्यमान होता है जो आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर हमने लिखा भी है, जो आंकड़ों को आरोही या बढ़ते या अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर ठीक बीच में आता है। ठीक किस में आएगा? बीच में। ठीक बीच में आता है। और इसका देख लीजिए, विषम संख्याएं विषम में रहेंगी तो क्या होगा, अगर संख्याएं सम में रहेंगी तो क्या होगा। तो यहाँ देख लीजिए, विषम संख्या के लिए, ये विषम संख्या के लिए है। विषम आंकड़ों के लिए यह बीच का पद है। विषम आंकड़ों के लिए बीच का पद रहेगा, बिल्कुल आसान है। जबकि सम आंकड़ों के लिए मध्य के दो पदों का औसत है। मध्य के दो पद, मध्य के दो पद रहेंगे, दो पदों का औसत रहेगा। ठीक है, चलिए हम आपको इसका क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो देखिए, हमारा ये पहला क्वेश्चन है, 7 5 3 6 9 2 1 है। ठीक है, ये देख लेते, पहले गिन लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7। 7 है। 7 कैसी संख्या है? 7 विषम संख्या है। ठीक है, 7 विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए, विषम आंकड़ों के लिए यह बीच का पद रहेगा। सिंपल सा है, बीच का पद जो रहेगा वही। और बीच का पद करने के लिए हमें क्या करना है? पहले हमें आरोही बढ़ते या अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर ठीक बीच में आता है। तो चलिए हम इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में कर लेते हैं। तो हम इसको किस में करेंगे? बढ़ते क्रम में। चलिए कर लेते हैं, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख भी सकते हैं आरोही क्रम। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ लिखते हैं 1, 1 के बाद 2 है, 2, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है। ठीक है, 5 के बाद क्या है? 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? देखिए नीचे था इसलिए दिखाई नहीं दिया, तो इसको हमने ऊपर कर लिया। तो यहाँ पर देखते हैं, अब बीच का हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस साइड से 7 है तो इस साइड से 3 ले लेंगे और इस साइड से 3 ले लेंगे। और ये जो बीच में आया 5, 5 इसका यही क्या है? माध्यिका है। ठीक है, मीडियन यही है माध्यिका। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका बराबर 5। 5 यही इसका आंसर है। ठीक है, देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है माध्यिका का, 4 1 2 9 6 3 5 7। यह चलिए देख लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यह क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम इसको आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या है? 6, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद इसमें 8 नहीं है, यहाँ 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये क्या है? सम संख्या। सम संख्या के लिए है। ठीक है, सम संख्या के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से 3 ले लेंगे, 1 2 3 ले लेंगे, इधर से 3, 1 2 3, और बीच में ये 2 बचा है। 2 पदों का हमें करना है, 2 पदों का औसत निकालना है। तो 2 पद ये दोनों यही हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 4 + 5 कर देंगे, बटा में 2 संख्या का है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 4 5 9 हो जाएगा, 9 बटा 2 कर लेते हैं। अब 2 का भाग अगर हम 9 में करते हैं तो कितनी बार में कटेगा? 2 चौक 8 दशमलव 5, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, यही इसकी माध्यिका निकल कर आई है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माध्यिका बराबर 4.5, यही इसका आंसर है। ठीक है, हमने आपको सम और विषम दोनों संख्या के लिए बता दिया है। बिल्कुल आसान है, बस आप इसको एक बार समझ लीजिएगा बस। बाकी सारे क्वेश्चन इसी बेस पे लगेंगे, सिर्फ ऐसे ही करना, यही रूल करना है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे।
हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। मोड का मतलब जो होता है, हम देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, का मतलब जो होता है उस मान या वैल्यू, उस मान या वैल्यू या संख्या से है, संख्या से है। यहाँ पर इसकी परिभाषा भी आप देख लीजिए कि बहुलक का क्या मतलब होता है। बहुलक का मतलब होता है यह वह संख्या है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। यह वह संख्या है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। कोई संख्या सबसे ज्यादा बार आती है तो वह उसका क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, वही बहुलक कहलाएगा। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टॉपिक का बहुलक सबसे आसान होता है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन जो है 2 4 4 6 8 6 10 6 6। तो चलिए इसमें देखते हैं 2 कितनी बार आया, 2 एक ही बार आया, 4 4 2 बार आया, बाकी नहीं आया है। 6 को देखते हैं, 6 6 6 6 6 4 बार आया है, 8 एक ही बार आया, 10 एक ही बार। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है हमें? 6 6 6 6 6 कितनी बार आया? 4 बार। सबसे अधिक बार आया है 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुलक जो हमारा है इस क्वेश्चन का, बहुलक बराबर 6। 6 कितनी बार आया? 6 4 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? 6 की। तो 6 इसका यही आंसर है। तो चलिए दोस्तों बहुलक का एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 3 1 6 1 4 1 8 1 1 का बहुलक बताइए। तो चलिए इसका हम बहुलक देख लेते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 4 3 1 6 1 4 1 8 1 1। अब चलिए इसमें हम देखते हैं 4 कितनी बार आया है। 4 को हम देखेंगे, 4 2 बार आया है। 3 को देख लेते हैं, 3 एक बार ही है। 1 को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। 1 जो है 5 बार आया है, ठीक है। और 6 6 एक ही बार है, 8 एक ही बार। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी बारंबारता हो रही है? 1 की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर 1। 1 की बारंबारता सबसे अधिक बार है। 1 की बारंबारता कितनी बार है? 5 बार है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1। सबसे अधिक बार 1 आया है, ठीक है। हमारा चौथा टॉपिक है परिसर। परिसर को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। रेंज का जो मतलब होता है, रेंज का मतलब होता है या परिसर का मतलब होता है आंकड़ों के समूहों में सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के बीच का अंतर। देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के बीच का अंतर। तो चलिए हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। इसमें अधिकतम कौन सी संख्या है? चलिए देख लेते हैं। अधिक सबसे बड़ी संख्या 9 है, और सबसे कम जो सबसे न्यून है, सबसे न्यूनतम मान किसका है? 1 का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस 1 करेंगे। अब इसमें से 9 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 8। 8 ही इसका यही आंसर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। 11 14 9 18 19 15 8। इसमें हमें क्या करना? वही, या तो हम ऐसे भी लिखेंगे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ऐसे भी आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या है 19।
बड़ी संख्या 19 इसमें दिख रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19 माइनस सबसे छोटी संख्या का क्या है इसमें, सबसे छोटी संख्या 8 है, 9 के बाद 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। अब इसमें से हमें क्या करना, घटाना है। यहाँ पर हम लिखेंगे परिसर बराबर 19 में से 8 को घटाएंगे तो 11 आएगा, 11 यही इसका आंसर है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20, 25, 21, 19, 18, 19, 20, 25, 17 का परिसर क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मतलब सबसे जिसका अधिक मान है और सबसे जिसका छोटा मान है, कम मान है। यहाँ पर सबसे अधिक किसका मान है, तो यहाँ पर देखिए 20 सबसे बड़ी, 20 नहीं सॉरी, इसमें सबसे बड़ी संख्या 25 दिख रही है, तो यहाँ पर 25 को हम लेंगे। और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या दिख रही है, 18, 17, 17 सबसे छोटी संख्या इसमें दिख रही है। यहाँ पर हम लिखेंगे 25 माइनस 17, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, परिसर बराबर यहाँ पर आएगा 25 में से 17 को घटाएंगे तो आएगा 8, 8 इसका यही आंसर है। आशा करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आपको इस तरह का और भी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको देखने को मिले।